चलिए, पिछला दिन हम लोग सीखे थे nth टर्म के बारे में सीखे थे, एपी के बारे में सीखे थे और nth टर्म के बारे में सीखे थे, जो कि क्या था फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता। ठीक है, तो देख लो बाबू, पहले एक बात बताओ, हमको अगर एपी बनाना है तो हम पिछला दिन बताए थे ना तुमको कि अगर मान के चलो पहला टर्म 5 है तो कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो एपी क्या होगा 5 होगा, ऐड कर दो तो 5 8 11 1 फिर उसके बाद 14 17 एंड सो ऑन, इसी तरीके से होता है कि नहीं। तो इस बार में क्या हम कर रहे हैं, मान के चलो कोई एक एपी हम मान लेते हैं जिसका पहला टर्म क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला टर्म ए दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है डी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ है। तो अब एपी बताओ, एपी क्या होगा ए फिर ए प्लस डी फिर क्या होगा ए प्लस 2d फिर क्या होगा ए प्लस 3d। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएगा और कहां तक जाएगा एंड लास्ट टर्म होगा। उससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा बोलो l माइनस डी होगा, क्या होगा बाबू l माइनस डी, और उससे पहले क्या होगा l माइनस 2d, और उससे पहले क्या होगा l माइनस 3d। ठीक है, अब देखो ध्यान, ये सारा टर्म क्या है, किसका है तुमको जल्दी से बताओ, ये सारा टर्म किसका है एपी का। सब कॉमा के जगह अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तुमको सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा टर्म का सम हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको हम लोग क्या करते हैं क्लियरिफाई करते हैं। जैसे ये एक बार बताइएगा, पहला टर्म एपी का क्या दिया हुआ है 2 है, फिर आपको दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 6, एपी है ना, फिर क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ, इस तरीके से दिया हुआ 2 4 6 8, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ एपी दिया हुआ है। अब इसका बोलेगा ना कि एस निकालो, कितना टर्म है 1 2 3 4, चारों टर्म का S4 निकालो। S4 का मतलब क्या होता है, सब टर्म को क्या कर दो जोड़ दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। ठीक है 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 आ गया। अब तो हम लोग क्या मान के चलो 50 को टर्म दिया रहेगा, तब 50 को ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो हमको उसके लिए फार्मूला चाहिए रहेगा, उसी फार्मूला को हमको क्या करना है डिराइव करना है, वही फार्मूला को हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे n सब निकालने के लिए फार्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसे हम बोल दिए कि पहला टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ऐसे बोलेंगे 100 टर्म कितना होता है, ऐसे जोड़ते चलेंगे 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है अपने पास कुछ फार्मूला होना चाहिए। हम लोग पास पिछला दिन क्या हम लोग फार्मूला सीखे थे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगा दो, मतलब अगर 100 टर्म निकालना है तो a प्लस n की जगह 100 रख दो तो 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99, a प्लस 99 डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, a प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा 99 डी। तो उस तरीके से हम लोग ये चीज को करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, तो हम फार्मूला को ही हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो देखिए किस तरीके से फार्मूला डिराइव होगा उस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा, अब एक बात बताना, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल क्या लिए थे, 2 लिए थे, 4 लिए थे, 6 लिए थे, 8 लिए थे, सबको जोड़ दिया था तो कितना आया था बाबू 20 आया था ना। हम ऐसा कर देते हैं 8 को 6 को 4 को और 2 को भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 20 ही आएगा ना। पीछे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे तभी क्या आएगा तुम्हारा बोलो 20 ही आएगा। तब इस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम पीछे से यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, पीछे से हम ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऐसे लिख दिए, वो लास्ट वाला टर्म लिखो, देखो वो लास्ट वाला टर्म को लिखो। देखिए उधर से लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपको l, फिर से ये प्लस है तो प्लस लिख दो, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है l माइनस डी, फिर क्या है l माइनस 2d, फिर क्या है l माइनस 3d, डॉट डॉट डॉट। देखो ये a प्लस 3d है, a प्लस 3d लिखते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं और a प्लस d लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं a लिखते हैं। कोई दिक्कत, और इसको हम क्या बना देते हैं जल्दी से बताओ इक्वेशन 1, और इसको क्या बना देते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों को जोड़ दो, ऐसा करो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दो जोड़ दो। आम का सीजन है, एक आम कितना आम 2 आम, एक एसएन कितना एसएन 2 एसएन, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा तुमको 2 एसएन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो a प्लस l, इसको जोड़े तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस डी माइनस डी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस l, ये डी डी भी कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा
ए प्लस एल, ये ए प्लस एल कितना बार, तो जितना बार टर्म्स है कितना टर्म्स है, एन टर्म्स है तो कितना टाइम्स, एन टाइम्स। अब हमको थोड़ा सा बात बताना, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, हम बोलेंगे 2 प्लस 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 2 कितना होगा टोटल, 10 बार किए तो, अरे 2 है, 2 को 10 बार ऐड करेंगे कितना, 20 होगा ना। अच्छा कैसे किए 20, ऐसे किए क्या, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 2 20, ऐसे किए नहीं। ये हो गए 10 को नंबर था, 2 है, 10 को 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 आया। हम उसी तरीके से ऐसे कर दे, a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितना बार है, a प्लस एल n टाइम्स है। तो हम लोग क्या कर देते हैं इसको, जल्दी से बताइए, हम लोग इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास क्या फॉर्मूला आया Sn का, जल्दी से बताइए, 1 2 है, 2 को नीचे लेके चल जाइए, n/2 a प्लस एल, मतलब सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। या इसी को और भी हम थोड़ा सा बढ़िया से थोड़ा सा लिखना चाह रहे हैं, ये बताइए, Sn तो लिख ही दिए, n/2 तो लिख ही लिए, ठीक है, और a तो a ही होगा, l होता है लास्ट टर्म, l क्या होता है तुम्हारा, लास्ट टर्म होता है। और लास्ट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म हम लोग सीखे थे ना, nth टर्म को लास्ट टर्म बोलते हैं। और पिछला दिन क्या सीखे थे हम लोग, पिछला लेक्चर में हम लोग सीखे थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए a प्लस, ये l को हम लोग लिख दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अपने पास क्या आंसर आया, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा, कोई पूछेगा आपसे कि सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या बोलोगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इसको बाबू क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। देखिए अभी जो सीखे हम लोग, क्या सीखे, ध्यान से देखिए, सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए फार्मूला हम लोग क्या सीखे कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा, एक ये फार्मूला। दूसरा क्या है इसी का, सम ऑफ n टर्म जो होगा वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जल्दी से बताइए, देखिए ध्यान से देखिए, ये AP दिया हुआ है 5 8 11 14 एंड सो ऑन। इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को, जल्दी से बताओ कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ आपको 5, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, क्या कर देंगे 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए। देखिए कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना रहेगा ना, तो जो टर्म है सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दीजिए। तो 8 में से क्या होगा तुमको 5 माइनस होगा, क्या होगा 8, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो देखो द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, तो शुरू का जो 24 टर्म होगा ना, सब को टोटल कितना आएगा वो निकालना है, मतलब क्या S 24 निकालना है। क्या निकालना है, S 24। देखो Sn का क्या फार्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या लिखा हुआ है 24, हम भी क्या कर देंगे n का जगह रख देंगे 24, क्या हो जाएगा 24/2, फिर 2a ये कितना है आपको 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 24 माइनस 1 मतलब क्या 23 इंटू डी, कितना है हमारा दिया हुआ 3 दिया हुआ, ये 3 लिख देंगे। तो जल्दी से बताइए, इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा तुमको 12, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। देखिए 3 3 जा 6 बोल रहा है, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा आपको 12 इंटू ये कितना आपको ये 79, ठीक है। तो 79 को 12 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा आपको 5 2 9 2 जा 18 कैरी 1, ठीक है। तो ये 598 आएगा सारा, ठीक है, देख लीजिए सब, ठीक है। ये आपके क्या आ जाएगा कितना आ रहा है 848, ठीक है, इसको 848। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहा है
कि सम निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना तक दिया हुआ है? तो क्या इस देखो तो AP है कि नहीं? बिल्कुल AP है। पहले देखना है कि AP है या नहीं है। 25 है, इसमें 3 माइनस 3 है और फिर क्या हो रहा है? सॉरी 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया तो पता चल रहा है डिफरेंस कितना का है? मतलब क्या? तो देखो हमको n पता चल जाता काम में है कि नहीं? यस। कैसे? हम लोग n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 25, लास्ट टर्म कितना? 100, आराम से निकाल लेंगे। हम लोग काम क्या है? n निकालना। याद रखना पूरा का पूरा AP का जो प्रॉब्लम है ना, ये फार्मूला एक और फार्मूला nth टर्म निकालने का, ये होता है a + n - 1 * d। nth टर्म निकालने का इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। गौर से देखिए पहले डेटा जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। 25 आपको क्या हो जाएगा? 25 a हो जाएगा, ठीक है। और d कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए। इसमें इसको माइनस कर दीजिए, 28 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और वो जो लास्ट दिया वो ना वो तुम्हारा क्या है? tn हो गया। tn कितना हो गया तुमको? 100 हो गया। समझ में आया? अब बताओ tn का क्या फॉर्मूला आप बोल लिखे वहां पे? a + n - 1 * d। a + n - 1 * d। देखो a 25 है प्लस n - 1 * d। देखो n तो हम लोग को निकालना है, n - 1 d। ये कितना है तुम्हारा? 3 है इज इक्वल टू कितना? 100 दिया हुआ है, यहाँ पर हम 100 लिख दिए। जल्दी से बताइए n - 1 * 3 इज इक्वल टू क्या? इसको इस तरफ लेके चल जाए 75 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना टाइम्स में करेगा? 25 टाइम्स n इक्वल टू कितना होगा? 26 निकल गया, 26। देयरफॉर हम लोग क्या निकालना है? S26 निकालना है। ये निकल गया ना टोटल, यहाँ से लेकर 25 से लेकर 100 तक में ये को टर्म 26 को टर्म। 26 को जोड़कर कितना आएगा? तो S26 निकालना है। तो S26 निकालने के फार्मूला अपने पास क्या? n/2 मतलब क्या? 26/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ आपको? 25 देखिए 25 है, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 100। ये कितना हो जाएगा आपको? 125। देखिए 13 हो जाएगा ये और ये 125। भाई इसको इंटू करके लिख दीजिएगा, जो आएगा इसको सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। 1725 ऐसे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। अच्छा ऑड नंबर क्या होता है? नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। जो 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो कौन कौन सा होगा? इनडायरेक्टली देखो ये वाला का आंसर बता रहा है, ठीक। देखिए इनडायरेक्टली ये भी दिया हुआ है। इसका नंबर क्या होगा? 1 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, 3 होगा, 5 डॉट 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 कहाँ तक? 49 से बोला 1 में बता, ठीक है 49, ठीक है। अब इसमें देखिए अब a कितना हो जाएगा आपको? a 1, d कितना होगा तुमको? 3 - 1, ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और ये तुम्हारा tn क्या दिया हुआ? लास्ट टर्म 49, tn सबको n निकल जाएगा। tn निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? इसका क्लास में हम a + n - 1 into d, ठीक है। तो a कितना है? 1 + n - 1 into d, d कितना है तुम्हारा? 2 है इज इक्वल टू 49। ये कितना हो जाएगा आपको? बोलिए n - 1 into 2 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके चल जाओ, 48 होगा। ये कितने टाइम्स में कटेगा तुमको? बोलो 2 24 टाइम्स में कटेगा। n इक्वल टू कितना है? 25। n कितना आ गया? 25। हम लोग क्या निकालना है तुमको? S25 निकालना है। क्या निकालना है? S25। तो क्या जानते हैं? n/2 25/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमको पहला टर्म इसका पता है और लास्ट टर्म पता है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 49। ये कितना हो जाएगा? जल्दी से देखो 25/2 और ये कितना हो जाएगा? 50 25 * 25 625 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वो लिखकर चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 and 400 which are divisible by 7।
पिछला दिन हम बताया था ना, ओहो बात नहीं करो। देखो जो तुमको 7 से डिविजिबल होगा नंबर, तो वो क्या बताए थे, डी उसका 7 हो जाता है, याद रखना। डी कितना होगा तुम्हारा 7। कोई दिक्कत, हम बोल देंगे कि वैसा नंबर बताओ जो 6 से डिविजिबल होगा, तो क्या कर दोगे, 6 12 18 24 बोलेगा ना ये एपी है कि नहीं है, है? देख लो सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो, तब क्या है 6 कॉमन है, तो मतलब जिसका टेबल पढ़ रहा है वही तुम्हारा होगा। तो देख लो इसमें क्या बोल रहा है, ये इनडायरेक्टली हम लोग को क्या दिया हुआ है, तुमको जल्दी से बताइए। इनडायरेक्टली हम लोग को दिया हुआ है तुम्हारा, बोलो एपी दिया हुआ है, पहला काम तो बता रहे हैं। देखिए एपी क्या है आपको, गॉड देखिए 200 है ना, तो हम यहाँ पे देखिए 200 को क्या करते हैं, ध्यान रखिए 200 को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करो, ये कितने टाइम्स में टू कटेगा, बोलो 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। अगर 4 ज़्यादा रहता 204 रहता, कट जाता कि नहीं कट जाता, 204 अगर तुमको रहता, मान लो 204 रहता, ठीक है। देखो 204 जो है वो तुमको आराम से कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, गलती बोल रहा है, नहीं गलती बोल रहा है, और माइनस देखिए 4 माइनस करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या 196 क्या होगा तुमको, बोलो 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमको क्या बोल रहा है तुमको 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, क्या 200 के बीच में है नहीं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं 7 ऐड कर देते हैं। 7 ऐड करने के लिए कितना होगा 100 12 1 13 8 203 होगा ना। पहला नंबर क्या पता चल गया हमको, बोलो 203, फिर 7 ऐड कर दो 210, तो आगे बढ़ते चल जाओ और सबसे लास्ट 400 है। देखो 400 में भी क्या कर देंगे, जल्दी से देखिए 400 में भी हम लोग क्या कर देंगे 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 जा 35 और ये 5 0, 7 7 जा 1, मतलब क्या 400 से एक कम, मतलब 399 7 से डिविजिबल होगा, 399 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप बताइए, अब तो सारा काम हम लोग कर दिए, हम लोग क्या बोलना है, इसी का जितना टर्म होगा ना सारे टर्म को छोड़ कर कितना आएगा वो लिखना, पहले टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ टर्म कैसे निकलेगा, ए कितना दिया हुआ है 203 है, बी कितना दिया हुआ है 7, और ये टी एन दिया हुआ है कितना तुम्हारा 399, तो टी एन निकालने के लिए अपने पास फार्मूला क्या होता है 399, ये लिख दिए 399 लिख दिए यहाँ पे। इसका निकालने का फार्मूला पिछला क्लास बताया था, अभी भी बताया था a + n - 1 × d होता है ना। देखो 203 प्लस n - 1 × d, d कितना है तुम्हारा 7 है, और ये 399, ठीक है। n - 1 × 7, इसको इस तरफ लेके चल जाइए, ये कितना हो जाएगा आपको, बोलिए 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा आपको 6, और ये 9, और ये कितना हो जाएगा आपको 1, ठीक है। सही है ना, हाँ सही है। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, सही है। n का वैल्यू कितना निकल गया अपना 29। अब जैसे हमको n का वैल्यू 29 निकल गया, हम लोग क्या निकालना है, बोलो s29 निकालना है ना। s29 क्या होता है फार्मूला, h/2, मतलब 29/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 203 प्लस लास्ट टर्म 399, ये कितना हो जाएगा आपको 29/2, ये देखो 9 और 2 हो जाएगा 602 काट दो 301, मतलब क्या 29 में 301 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर है। समझ गया सब, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर भी देखिए, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर ये दिया हुआ, देखिए सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या दिया हुआ आपको, देखिए एसएन दिया हुआ, ठीक है। एसएन कितना दिया हुआ 3n² प्लस 6n दिया हुआ है, तो nth टर्म निकालना है और 15th टर्म निकालना है, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हारा क्या एंड 15th टर्म ऑफ इट्स, अच्छा सॉरी
सम ऑफ 15 टर्म, यहाँ पे एरर लिखा हुआ है, फाइंड द nth टर्म एंड सम ऑफ 15th टर्म ऑफ दिस AP, मतलब फर्स्ट 15th टर्म ऑफ इट्स फर्स्ट 15th टर्म ऑफ दिस AP दिया हुआ, मतलब क्या SN भी हम लोग को करना है भाई। SN वाला तो बहुत आसानी से कर रहा है, SN का ये दिया हुआ देख लो पहले। इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले हम लोग S1 निकालेंगे, जल्दी से बताओ S1 क्या होगा, n की जगह 1 रख लो, 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 6 into 1 का कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 3 9, S1 कितना हो गया आपको 9। S1 क्या होगा, मान के चलो कि एक ही टर्म दिया हुआ है, AP कम से कम AP के लिए कितना टर्म हमको चाहिए होता है, 3 टर्म, 3 टर्म से हम कहेंगे कि वो AP है, अदरवाइज AP नहीं है, बता रहे। तो हम ऐसा बोलते हैं 5, केवल 5 बोल दीजिए, ठीक है। तो 5 पहला टर्म 5, S1 भी कितना होगा 5 ही होगा ना, मतलब क्या है S1 जो निकाले हो वो इनडायरेक्टली तो क्या निकाल दिया, बोलो A का तो तुमको वैल्यू कितना आ गया 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए S2 निकालते हैं, ठीक है। S2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 रखो, n की जगह 2, कितना हो जाएगा 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 6 into 2, ये कितना हो जाएगा S2, जल्दी से बताइए 12 प्लस 24 हो गया, ठीक है। ये 24 आ गया तुम्हारा। अब बताओ S2 का फॉर्मूला क्या होता है, N2 मतलब S2, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, मतलब 2/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म नहीं, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस n - 1 कितना है 2 है, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 d। एक सेकंड बताते हैं, ठीक है। ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 24। देखो दो फॉर्मूला होता है Sn का, एक होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस वाले में हमको लास्ट टर्म दिख रहा था, ठीक है, इसलिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दिए। लेकिन इस वाले में तो हमको लास्ट टर्म नहीं ना पता चल रहा है, Sn लिखा हुआ, लास्ट टर्म कुछ पता ही नहीं चल रहा, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एक और बच गया फॉर्मूला जो कि मेन फॉर्मूला है, Sn में कोई फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलोगे n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये मेन फॉर्मूला है। और इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला कौन सा है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जब लास्ट टर्म दिख रहा था तभी हम लोग लगाते हैं, अदरवाइज क्या लगाएंगे n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब जल्दी से बताओ तो हमको, हम क्या निकाले हुए हैं बाबू, a का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं 9, यहाँ पर रख दो कितना 9 2 18 प्लस d इज इक्वल टू 24, यहाँ पे क्या होगा a इक्वल टू 9 है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या 6 आएगा, जल्दी से बोलिए d का वैल्यू कितना आ गया 6। तो चलिए ना निकाल लेते हैं nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अपने पास, nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू d, देखिए a प्लस n - 1 इंटू d, ये कितना निकाले हैं बाबू, देखिए 9 है, ये 9 ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस n - 1 इंटू d, d कितना 6, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6n - 6, कितना हो जाएगा 6n, 9 में से क्या तो कितना होगा 3, तो प्लस 3, ये हो गया ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या बोला, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15th टर्म निकालने के लिए बोला, वो तो बहुत इजी था, S15 निकालना है, और S1 है क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ था ना, क्या कर दो 3 into 15 का स्क्वायर प्लस 6 into 15, कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 2 to 5, 3 into 2 to 5 प्लस 6 हासिल 8 3 होगा ना 90 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे ना इसको, बोलिए कितना हो जाएगा 5 या 15 हासिल 1 3 6 7 और 6 प्लस 90, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये 6 मतलब 765 आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और भी अच्छा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगले लेक्चर के लिए पहला इंट्रोडक्शन एक हम अपलोड किए हुए हैं, दूसरा तुम्हारा पहला लेक्चर है और ये वाला वीडियो तीसरा लेक्चर है, तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा तब जाके चौथा में आइएगा। चलिए थैंक यू।